नमस्कार दोस्तों। आज का लेक्चर है स्ट्रेस कंसंट्रेशन के ऊपर। यह टॉपिक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह टॉपिक भी थ्योरी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस टॉपिक के नोट्स की पीडीएफ एबी क्लासेस एप्लीकेशन में मैंने अपलोड कर दी है। आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान से सुनें। सबसे पहले एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। फिर वहां पर डाउनलोड करने के बाद ऑल एग्जाम कैटेगरी में जाएं। उसमें क्लिक करते ही आपको डिप्लोमा बीटेक ऑनलाइन क्लासेस लिखा दिख जाएगा। इस पे क्लिक करें और डिप्लोमा सेक्शन पे जाएं। डिप्लोमा सेक्शन के अंदर डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सब्जेक्ट मिल जाएगा, उसमें आप देखेंगे तो इस टॉपिक की पीडीएफ दिख जाएगी। अब चलते हैं इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप एक बार पढ़ लें, फिर मैं इसको समझा दूंगा तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले स्ट्रेस की जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है इसकी डेफिनेशन समझेंगे। इसके बाद इसको रिड्यूस करने की जो मेथड है उसको भी आज समझेंगे। तो मैं जैसे समझा रहा हूं ध्यान से सुन लें। आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस डायग्राम को ध्यान से देखें क्योंकि थ्योरी एग्जाम में भी आपको इस डायग्राम को बनाना है। तो हमने देखा आपको ऐसी दो लाइनें बनाई हैं और यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। यहाँ पर हमने इस तरह का कुछ नीचे चेंजिंग की है, इसमें देख लें आप। और इसको फिर से हमें क्या करना है, ऐसा चेंज करने के बाद ऐसी सीधी लाइनें ले जाना है, कैसे सीधी हॉरिजॉन्टल। फिर से यहाँ पर इसको बंद कर देना। हमें यहाँ पर एक टेंसाइल लोड लगा देते हैं। हमने मान लिया कि डब्ल्यू क्या है, इस पे लोड लग रहा है, इधर भी माने लोड लग रहा है। यहाँ का यहाँ से दो, इस जगह से इस जगह तक और इस जगह तक, यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं देखें यहाँ पर एक डॉट डॉट लाइन बना दूं तो यहाँ पर हम देख रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वह कैसा एक समान है। इससे इतनी जगह में क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया परिवर्तन हुआ है और यहाँ से यहाँ तक फिर से एक समान है। अगर इतना जो एक समान एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसमें अगर हम स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन करें, क्या स्ट्रेस को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें कि इसमें स्ट्रेस जनरेट होंगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस तरह की कुछ मैंने लाइन मतलब बताने की कोशिश की कि इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बताने का पर्पज है कि जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया पूरा एक समान है, उतनी जगह में एक समान तरीके से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसमें फैलेंगे। मतलब यहां से यहां तक देखें क्रॉस सेक्शन एरिया एक समान है, तो ऐसे ही सेम क्या होंगे, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस जनरेट होंगे वह इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब यहां से यहां तक क्या हुआ, अब ये स्ट्रेस आगे को बढ़ेंगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे इसकी कैसी हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया की डायरेक्शन चेंज हुई है, तो इस तरह के कुछ स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगे और यहां से फिर से कैसे जाएंगे, सीधे जाएंगे। कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। हमने यहां पर क्या देखा, हमने यहां पर देखा कि यहां से यहां तक जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हुए वह एक समान हुए। फिर यहां से यहां तक इस बीच में क्या हुआ, स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ उनकी डायरेक्शन में या डिस्ट्रीब्यूशन में जो इसके अंदर फैले हुए हैं उनमें परिवर्तन आया। यहां से फिर इस क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से फिर से यहां तक क्या हुआ, एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हमने क्या देखा कि जहां क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हुआ वहां स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन में परिवर्तन आया। क्या आया, परिवर्तन आया। किसमें परिवर्तन आया, जो स्ट्रेस का मटेरियल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें परिवर्तन कब आता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का, किसी कंपोनेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया परिवर्तन होता है। हमें इतना समझ में आ गया। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया परिवर्तन होने पर जो स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन में जो परिवर्तन आता है, वही डिस्ट्रीब्यूशन या जो डिस्ट्रीब्यूशन परिवर्तन है वह क्या कहलाता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। कितना याद रखना है कि किसी ऑब्जेक्ट का या किसी कंपोनेंट के जो क्रॉस सेक्शन एरिया परिवर्तन होने पर उसके अंदर जो स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, परिवर्तन आता है, असमानता आती, इरेगुलरिटीज आती है। वही परिवर्तन या वही असमानता क्या कहलाती है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और अच्छे समझने के बाद एक दो बार डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने समझा भी दिया है कि ये क्या हो रहा है, इस जगह को हम क्या बोलेंगे, इस जगह की वजह से हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो समानता थी इसकी, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें परिवर्तन आ गया है, इरेगुलरिटीज आ गई, असमानता आ गई। इस असमानता को ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। यह कब आती है, जब किसी ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया परिवर्तन होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर इसका एरिया इस तरह का है और यहाँ पर कैसा हुआ, परिवर्तन हो गया, और यहाँ पर कुछ इस तरह का हुआ है। इस तरह के जो क्रॉस सेक्शन एरिया परिवर्तन होने के कारण पूरे कंपोनेंट के अंदर जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी क्या इरेगुलरिटी आती है, असमानता आती जाती है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में परिवर्तन आता रहता है। तो ये परिवर्तन आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होने की वजह से, वही परिवर्तन क्या कहलाता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। अब चलते हैं इसकी रिड्यूस करने की मेथड पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए, इनको हमें याद रखना है। जैसे कि किसी हमारे पास जो कंपोनेंट है उसमें क्या करते हैं, फ्लैट प्रोवाइड, जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता है वहां पर उसको फ्लैट करें, अंडर कट करें, या नोचेस प्रोवाइड कराएं, या फिर एडिशनल नोचेस या होल्स प्रोवाइड कराएं। और इस तरह क्या होते हैं, थ्रेड्स मेंबर में भी क्या करेंगे, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वह स्क्रू व नट्स के थ्रू कम करने की कोशिश करें। इन सबको हम एक डायग्राम के थ्रू अभी समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हमने देखा, जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हुआ, यहाँ पर जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, पुअर दिखाया, मतलब पुअर है। अगर इसको हम थोड़ा सा फ्लैट कर दें, ये जो यहाँ पर कॉर्नर है इनको थोड़ा फ्लैट कर दें, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा गुड हो जाता है, मतलब सही से होने लगता है। इसके बाद नोचेज या होल्स प्रोवाइड कराते तो उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छा होता है। ऐसा इस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की, आप भी इसको समझा सकते हैं थ्योरी एग्जाम में। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिलिंड्रिकल मतलब गोलाकार पार्ट लिया हुआ है, जिसमें दिखाया है यहाँ पर जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है वहां पर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, मतलब असमान हो रहा है, ऑब्जेक्ट कैसा पुअर मतलब कमजोर हो जाता है। अगर उसमें कुछ हमने फ्लैट कर दिया यहाँ पर तो इसको हम गुड मानते हैं, और नोचेस वगैरह होल्स वगैरह प्रोवाइड करा दिया तो उसको हम एकदम प्रीफर। कंप्लीट इसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इन दोनों की तुलना में सही होगा। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूं मैं थ्रेड्स का। नेक्स्ट यहाँ पर थ्रेड्स के बारे में, तो यहाँ पर देख रहे हैं जब क्रॉस सेक्शन इसका चेंज हुआ तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें परिवर्तन आया। इसी परिवर्तन को कम करने के लिए, मतलब स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट के अंदर अच्छे से हो जिससे उसकी लाइफ सही हो थ्रेड्स वाले पार्ट्स में, तो उसके इसके इस पार्ट को थोड़ा सा फ्लैट बनाने की कोशिश की, मतलब जो इसमें चेंज होने से पहले जो एरिया है उसको ग्रुप्स कट किए, तो उससे थोड़ा सा गुड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस तरह हमने क्या किया, और इसको फ्लैट करके यहाँ पर इधर का एरिया एक समान करने की कोशिश की, और थ्रेड्स के अंदर इधर का एरिया हमने बढ़ा दिया, मतलब जो हमारा क्रॉस सेक्शन ये चेंज हो रहा था उसको हमने उसमें परिवर्तन किया, कम से कम चेंज हो। इसमें तो इसको हम क्या प्रीफर्ड मानेंगे, इसमें और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये कुछ नहीं, सिर्फ रिड्यूस करने की मेथड है स्ट्रेस कंसंट्रेशन की, जिससे मटेरियल की लाइफ अच्छी हो, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, उससे लाइफ अच्छी होती है। तो ये हमें थ्योरी एग्जाम में समझाना है। ऐसे तीनों के नाम लिख लेना, और जो हमने डायग्राम बनाया डायग्राम को बना देना, और डेफिनेशन ऊपर लिखिए उसको समझा देना। एप्लीकेशन के बारे में बता चुका हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। पुराने जो पेपर है वह आपके पास नहीं है तो हमारी टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, उसको भी ज्वाइन कर लें। हमारा फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। इस पे इससे फायदा क्या होता है, जो भी हम नोटिफिकेशन है या कोई भी वीडियो रिलीज करते हुए आपके पास पहुंच जाता है, और खासकर पीडीएफ पहुंच जाती है। जैसे अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वह किस पर बनाऊंगा, जो भी हमारे पुराने पेपर हो चुके हैं डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के उस पर बनाऊंगा। अब उसकी पीडीएफ आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए टेलीग्राम हमारा ग्रुप है वही ज्वाइन करना पड़ेगा, उसी के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं भेज सकता हूँ। एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें, उसके आपके बहुत से फायदे हैं, क्योंकि एक तो हमने उसकी फीस बहुत कम रखी है, आप उसको चेक करेंगे। और आपको जो क्यूबी वगैरह खरीदते हैं दीपक प्रकाशन, उसको खरीदना बंद कर दें टोटली, क्योंकि उसका मटेरियल और हमारे नोट्स का मटेरियल देखेंगे तो एक अलग ही मिलेगा।
और वो ओसीबीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि पुरानी क्यूबी को उन्होंने ओसीबीसी ऊपर लिख दिया और उसको बेच दिया। तो जैसा मैंने बताया वैसे फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स।